मेरे जो F1 जनरेशन के पेरेंट्स थे वो तो थे कैपिटल आर स्मॉल आर, और जो पेरेंट जनरेशन मैंने स्टार्ट करी थी वो क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब हम परसेंटेज भी करते थे तो हम याद है हम करते थे, अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करते थे ऑल टॉल। डाई हाइब्रिड में भी पहले में हमें क्या दिखेगा, सारे के सारे हमें दिखेंगे टॉल, और क्या है हमारा दूसरा कैरेक्टर, राउंड। तो मेल्स में जो गेमीट है, स्पर्म है, उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। ऐसे ही जो फीमेल है उसके एग में तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की ही पॉसिबिलिटी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चैप्टर की जिससे सब डर जाते हैं, और वो है हेरिडिटी चैप्टर। सबको लगता है कितना नया चैप्टर है, कैसे करेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, और इस चैप्टर को अगर आपने कर लिया, 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कर लिया, तो आप समझ लो कि 5 से 10 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इससे ना कैसे क्वेश्चन आता है। तो मैं बताती हूँ किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, समझ ही गए हैं सब, हेरिडिटी की बात कर रहे हैं हम। और मेरा नाम है डॉक्टर रवीना, हम पहले भी मिल चुके हैं वीडियोस में। आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हेरिडिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या है कि प्रैक्टिस करने से ही हमारा जो है सारा का सारा प्रिपरेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हम करने वाले, देखो ये जो चैप्टर है इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट्स में चैप्टर खत्म हो जाता है और सबसे सवाल आते हैं। जैसे पहला हेरिडिटी है, उसमें आपका डीएनए हो गया, वेरिएशन हो गया, इससे जैसे एजर्शन रीजन आ गया या कोई भी एक एमसीक्यू आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो मेंडल एक्सपेरिमेंट्स हैं और उसकी लॉ के बेसिस पे जो आपके मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इस पे बेटा लिख के रख लो, पक्के से क्वेश्चन आएगा। तो इस पे हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ PYQs हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो कर लिया तो मुझसे आप लिखवा के ले लो, 3 नंबर का 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपके नंबर डन है। ठीक है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन रिपीटेटिवली आए हैं, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे, बाकी टैप एंड टेस्ट में इस पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल वैरायटी क्वेश्चन हो सकते हैं जो पहले आए हैं या वैसे आ सकते हैं, वो सब टैप एंड टेस्ट में हमने डाला हुआ है। तो आपको टैप एंड टेस्ट अगर आपने कर लिया तो आपका ये पूरा चैप्टर डन है, फिर एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बारी कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया हेरिडिटी से ज़्यादातर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, डीएनए पे आ गया या फिर आपका वेरिएशन पे क्वेश्चन आ गया, और मेंडल एक्सपेरिमेंट पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, 1 नंबर के भी आपको मिल सकते हैं, या फिर 2 नंबर 3 नंबर, जो भी वेराइटी क्वेश्चन, इससे आपके क्रॉस पे पक्का क्वेश्चन आता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन पे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन है उस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही ईजीएस्ट नंबर है सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक के, तो उसको भी हम देख लेंगे आज। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया हेरिडिटी से, ये क्वेश्चन वेरिएशन से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स जो में होती है वो उनकी सर्वाइवल को हेल्प कराती है, क्यों? तो इसका क्या हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है कि वो इंक्रीज कराती है पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की, दूसरा है कि वो हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए, तीसरा है कि वो लोअर करती है कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, और चौथा है दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड इजीली। तो इसके लिए पहले ही समझना जरूरी है कि भाई वेरिएशन होती क्यों है। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई भी तरीके का सेल डिविजन होगा तो उसमें डीएनए कॉपिंग होता है। तो डीएनए कॉपिंग में माइनर सा भी, हल्का छोटा सा भी फेलियर आता है या कुछ भी चेंज हो जाता है, एरर हो जाता है, तो म्यूटेशन होती है, और उस या फिर म्यूटेशन होने से कोई भी डीएनए कॉपिंग जो भी छोटा मोटा चेंज होने से हमको वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग में चेंज हुआ, म्यूटेशन हुई, उससे वेरिएशन आई। वेरिएशन बेसिकली मतलब क्या है कि अगर पेरेंट की आंखों में हमें ब्लैक कलर दिख रहा था तो बच्चे में हमें ब्राउन दिख गया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, जो पहली जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक था उससे कुछ डिफरेंट दिख गया। अब वेरिएशन देखो, वेरिएशन का क्या बेनिफिट होता है, जो वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढल के रहने के लिए हेल्प करती है, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, और जब वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे इसकी आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पॉपुलेशन थी ग्रीन बीटल्स की। ठीक है, ग्रीन बीटल्स जो थे वो रह रहे थे बढ़िया से, उनको क्रोज देख नहीं पाते थे क्योंकि लीव्स पीछे ग्रीन होती थी। अब रेड बीटल की एक वेरिएशन आ गई। अब ये वेरिएशन जो है वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं थी, क्योंकि रेड बीटल बहुत इजीली दिख गया, तो ये पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाई। अब वहीं अगर उल्टी कहानी होती कि रेड बीटल्स होते और उसमें ग्रीन वेरिएशन कलर के बीटल्स आ जाते तो वो सर्वाइवल कराती, है ना। तो जो भी वेरिएशन आपको ढलते, जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से आपको रहना
रहना सिखाएगी वो एडवांटेजियस होगी और वो ही आपको आपकी पॉपुलेशन आगे बढ़ाएगी। तो जब भी वेरिएशन होता है चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक आता है, अगर वो चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक जो एनवायरनमेंट है उसका है, जो चेंज हो रहा है उसकी तरह है, उसमें उसको रहने के लिए ढाल रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें अडेप्ट हो जाएगा और वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। सिंपल। तो सिंपल सी बात क्या है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरिएशन कैसे सर्वाइवल कराती है, क्यों कराती है? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को चेंज एनवायरनमेंट में ढल के रहना सिखाती है, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ता है। सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका देखो पूरा मेंडल पे मैं 3-4 सवाल आपके लिए लेकर आई हूँ, हर अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन आपको कराऊंगी। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, रेशो पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि रेड और व्हाइट फ्लावर्स थे, उनको क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सिर्फ हमको रेड कलर के फ्लावर्स दिखे, ठीक है, और रेड कलर वाले जो फ्लावर्स थे वो वाले प्लांट्स दिखे, और जब उनका फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया मतलब F1 क्रॉसिंग कराई, तो जो F2 जनरेशन दिखी उसमें हमको रेड और वाइट दोनों दिखे और उनकी क्या रेशियो दिखी? 3:1 की हमें रेशियो दिखी। तो आपको जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। तो जीनोटाइप सबको पता है, फिनोटाइप क्या होता है? अपीयरेंस, जैसे रेड कलर है, वाइट कलर है, ये हो गया रेड और वाइट ही क्या है? ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप क्या होता है कि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे है, मतलब ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो जीनोटाइप अलग अलग हो गया, फिनोटाइप तो दोनों रेड है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें जो पेरेंट्स की जीनोटाइप था वो क्या है। अब हम सब ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, हमको पता है कि उसमें जो 3:1 रेशियो हमें ऑब्टेन होती है, तो उसमें हमने देखा था क्या होता है कि जो पेरेंट है वो दोनों होमोजाइगस होते हैं। तो अगर आप देखोगे F0 मतलब जो आपने सबसे पहले पेरेंट जनरेशन ली उसमें रेड वाला ये होमो मतलब सेम तरीके के इसके अलील प्रेजेंट है, कैपिटल आर और कैपिटल आर, और जो वाइट कलर वाला है वो स्मॉल आर। जब मैंने इसकी क्रॉसिंग कराई तो मुझे क्या गैमीट्स मिलते हैं? मुझे इसमें आर गैमीट मिलेगा और इसमें स्मॉल आर। अब यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है कि जब आप क्रॉसिंग कराओगे तो आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर वाला जो अलील है वो डोमिनेंट है, वो ट्रेट डोमिनेंट है, तो वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी दिखा पा रहा है। हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल और स्मॉल आर अलग अलग हैं, तो आर जो है ये वाला ये डोमिनेंट है, तो ये अपना अपीयरेंस स्मॉल वाले पे दिखाता है, डोमिनेंट है ना, तो ये हमको दिख गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये हमारा क्या है? F1 क्रॉसिंग है, F1 जनरेशन है। अब जब मैंने F1 की क्रॉसिंग कराई, F1 की क्रॉसिंग में मुझे क्या गैमीट्स मिलेंगे? मुझे मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब मैं F2 जनरेशन में प्रोजेनी देखती हूँ, प्रोजेनी मतलब बच्चे देखती हूँ, तो मुझे क्या दिखता है? कैपिटल आर, ये तो होमोजाइगस, डेफिनेटली ये रेड होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मुझे दो दिखेंगे, 1:2:1 की हमारी रेशियो होती है जीनोटाइप की इसमें, और ये वाला मुझे वाइट दिखेगा क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मतलब दोनों स्मॉल आर है और ये एक रिसेसिव ट्रेट है। तो क्योंकि मुझे ये जनरेशन मिली, ये 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो मुझे मिली है, और इसका फिनोटाइप क्या है? ये जीनोटिपिकली तो अलग है लेकिन ये दोनों रेड है, तो मेरे को ये 3 मिला और ये 1 मिला। तो इसका मतलब मेरे जो F1 जनरेशन के पेरेंट्स थे वो तो थे कैपिटल आर स्मॉल आर, और जो पेरेंट जनरेशन मैंने स्टार्ट करी थी वो क्या थी? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखो बहुत इजी है, ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ घुमा कर आते हैं, तो आपको दिमाग लगाना है कि मुझसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे आपको रेशियो दे दी, ठीक है, रेशियो हम सबने पढ़ी है। फिर आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि भैया मेरा डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट मेरा रेड है, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबको पता है डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये मेरा डोमिनेंट होगा, और ये वाइट को मेरा रिसेसिव होगा, ये आपको पता है। अब जब आपको ये भी पता है कि 3:1 की रेशियो आती है जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव लेते हैं। सिंपल होमोजाइगस डोमिनेंट क्या हो गया? ये होमोजाइगस रिसेसिव क्या हो गया? ये। तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन को समझने में, बस इतना करना है। बहुत इजी है सवाल सारे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ये भी मोनो हाइब्रिड पे है। इसमें क्या, एक एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट, इसको समझने के लिए शेप और कलर ऑफ सीड्स को लिया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड नहीं डाई हाइब्रिड पे है, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हमने ले लिए, शेप एंड कलर ऑफ द सीड्स।
ठीक है। तो रेशियो आपको F2 प्रोजेनी की निकालनी है, बहुत इजी है। वैसे तो देखो सब रट चुके हैं इसको, है ना, सब इसको रट चुके हैं कि भैया हमने F2 प्रोजेनी में जब डोमिनेंट डाईहाइब्रिड हम क्रॉस कराते हैं तो हमको F2 प्रोजेनी की क्या मिलती है रेशियो। तो मुझे लगता है सबने अपने आंसर मार्क कर लिया होगा, लेकिन हमें रटना नहीं है क्योंकि ये तो सीधा सीधा बता दिया। कई बारी क्या करते हैं कि आपको बता दिया, पेरेंट जनरेशन चेंज कर दी जो आपने प्रैक्टिस करा है ना, तो इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। देखो इसमें क्या करा, दो कैरेक्टर्स हमने लिए हैं, क्या शेप लिए, तो शेप के लिए राउंड जो है वो डोमिनेंट होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं पी के कैरेक्टरिस्टिक्स में, और रिंकल्ड रिसेसिव होता है। तो राउंड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आर से। इसी तरह से कलर में येलो डोमिनेंट होता है, तो हमने वाई वाला जो लेटर है वो कैपिटल ले लिया येलो के लिए, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई ले लिया। अब जब मैं क्रॉसिंग कराती हूँ तो हमको क्या मिलेगा, देखो पहले हमने लिया F1 लेंगे क्योंकि F2 जनरेशन की पूछी है हमें, तो पूरा क्रॉस करके देखना है। जो पेरेंट है आपका F0 वो ये है, ठीक है। अब इसके मुझे गेमीट्स क्या मिलेंगे, गेमीट्स क्या मिलते हैं, कैपिटल R और स्मॉल कैपिटल Y, यही है मेरे पास पेरेंट, तो गेमीट यही बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल R स्मॉल y बनेगा। तो मेरी F1 जनरेशन क्या हो गई, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब मैं कराऊंगी इसकी क्रॉसिंग F1, तो पहले इसके गेमीट्स बनाएंगे। अब हमने जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि कोई भी जब भी गेमीट फॉर्मेशन होता है तो अलील्स को जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के गेमीट मिल रहे हैं। ये इसके साथ भी जुड़ के गेमीट बना सकता है, बन गया। ये इसके साथ भी बना सकता है, बना। सिमिलरली ये इसके साथ बना सकता है ये, और ये इसके साथ बना सकता है। तो मुझे 4 तरीके के यहाँ पे गेमीट्स मिलते हैं। अब मैं जब F1 क्रॉसिंग कराऊंगी तो मैंने वही 4 तरीके के गेमीट्स अपने ले लिए, ये मिल गया मुझे, ठीक है। सिमिलरली ये मिल गया। अब यहाँ पे जब आप इनके फिनोटिपिक, हमें फिनोटिपिक रेशियो देनी है, जो आप इनका फिनोटाइप देखते हो तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये सारे मेरे हैं राउंड येलो, ठीक है। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है उसके लिए एक भी अगर अलील आ गया तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा। तो कैपिटल R एक भी आ गया तो वो राउंड हो गया, और कैपिटल Y एक भी आ गया तो वो येलो हो गया। जैसे यहाँ पे देख लो, एक है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी देखो। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, राउंड येलो। अब और देख लेते हैं, ये मेरे क्या है, देखो ये कैपिटल आ गया तो ये राउंड तो है, लेकिन ये रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये मेरे क्या हो गए, राउंड और ग्रीन, ठीक है। ये राउंड और ग्रीन हो गए। अब राउंड और ग्रीन हमें पेरेंट जनरेशन में नहीं मिला था, ये हमारे को नया मिला है, रिकॉम्बिनेशन मिला है। फिर मेरा तीसरा हमें क्या देखने को मिलता है, देखो ये है होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये रिंकल्ड हो गया, ये भी रिंकल्ड है, बट कैपिटल Y आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, येलो। तो रिंकल्ड येलो मुझे देखने को मिल गया। अब ये मेरे को एक नया देखने को, ये भी मेरे नए हैं, रिंकल्ड येलो भी नहीं था हमारे पेरेंट जनरेशन में, ये हमने देखा था, दैट इज रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। तो मेरी क्या रेशियो हुई, रेशियो देख लो, राउंड येलो हमारे पास 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड येलो 3 है, और रिंकल्ड ग्रीन 1 है। तो ये रेशियो मुझे पता है सब पहले ही मार्क कर चुके होंगे, लेकिन इसको रटना नहीं है, सवाल अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो गेमीट फॉर्मेशन आपको आना चाहिए और अलग रेशियो निकालनी आनी चाहिए। अगर पेरेंट जनरेशन आपकी अलग है तो क्वेश्चन को सही पढ़ना है। ज़्यादातर CBSE बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगी, ऐसा ही देगी, बट क्वेश्चन को पढ़ो सही से कि डाईहाइब्रिड पूछा है, कौन सी जनरेशन की रेशियो पूछी है, ये आपके लिए ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, बट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। चलो, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 9:3:3:1, ठीक है। चलो, अब ये PYQ है हमारा 2025 में आया हुआ सवाल है। अब देखो दो तरीके से आते हैं ये वाले क्वेश्चन, या तो आपसे पूछ लेगा रेशियो या वो पूछ लेगा परसेंटेज। तो ये तो बेसिक मैथ्स है, परसेंटेज रेशियो, ये कन्वर्जन सबको आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक टॉल पी प्लांट लिया है, अब देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस है ये भी, टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स, तो हमने उसका पेरेंट किया। अभी इन्होंने दे दिया है हमें कि जीनोटाइप क्या है, होमो हेट्रो, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, दे दिया है। उसको क्रॉस कराया शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल सीड्स, ये भी दे दिया। तो F1 जनरेशन विल बी, अब अगर हम सबने पढ़ा है लॉ ऑफ डोमिनेंस सही से, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जनरेशन में हमें सिर्फ डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही दिखता है,
रिसेसिव दिखता ही नहीं है। रिसेसिव हमको F2 जनरेशन में जाके दिखता है। तो जब हम परसेंटेज भी करते थे तो हम याद है हम करते थे, अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करते थे ऑल टॉल। डाई हाइब्रिड में भी पहले में हमें क्या दिखेगा, सारे के सारे हमें दिखेंगे टॉल और क्या है हमारा दूसरा कैरेक्टर, राउंड। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर सारे के सारे टॉल और राउंड होंगे तो परसेंटेज से निकालो क्या होगा, क्या आंसर होगा हमारा 100% टॉल। लेकिन इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं हम। देखो ये हमारी F0 जनरेशन है, ये हमारे गेमीट्स बने हैं और ये हमारा है फाइनल F1 जनरेशन। इसकी देखो अब ध्यान देना है, F1 पूछा है, F2 नहीं पूछा। F2 भी पूछ सकते हैं, F2 पूछ लेंगे तो उसका परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे टॉल और राउंड है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा है, बट हाँ क्वेश्चन में क्या कर देते हैं सीबीएसई का, अगर आप PYQ देखोगे वो आपको बता देगा कि 100 बच्चे थे। ठीक है, 100 थे तो उसमें आपको बताना है कि F2 जनरेशन में रिसेसिव कितने हुए, तो आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आप देखते हो तो 4 में से 1 जो होता है वो रिसेसिव होता है, तो वो 25% आपकी आ जाएगी। या फिर आप या तो आपसे परसेंटेज पूछ लेगा या फिर अमाउंट पूछ लेगा। अगर 100 दिए हैं तो 25% के हिसाब से 25 जो है प्रोजेनीज वो आपके रिसेसिव ट्रेट शो करेगी। तो ये एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, PYQ देखोगे और हमने टैप एंड टेस्ट में डाले हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बट ये एजर्शन रीजन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो एजर्शन क्या कह रहा है कि इन ह्यूमंस इफ जीन बी, कैपिटल बी बोला, दैट मीन्स वो डोमिनेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक आई कलर के लिए, और जीन स्मॉल बी वो रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन आई कलर के लिए। तो यहाँ से हमको पता क्या चल गया कि कैपिटल बी है मतलब ब्राउन कलर, जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और स्मॉल बी है मतलब ब्राउन कलर जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। चलो अब आगे देखते हैं। देन द कलर ऑफ द आईज ऑफ द प्रोजेनी हैविंग कॉम्बिनेशन कैपिटल बी स्मॉल बी and capital B will be black only। अब यहाँ पे देखते ही हमको क्या समझ आ जाएगा, भाई डोमिनेंट अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन डोमिनेंट का एक अलील तो होना चाहिए। यहाँ पे तो डोमिनेंट का अलील ही नहीं है। ये क्या, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों ब्राउन कलर वाले अलील्स हैं। इसका मतलब ये तो आपका ब्राउन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ब्लैक होगा, ये भी हम मान लेते हैं ब्लैक होगा, लेकिन ये तो बेचारे को छोड़ दो, ये तो ब्राउन होगा। तो इसीलिए हमारा एजर्शन रीजन, तो जो एजर्शन स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। अब रीजन को देख लेते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। हाँ जी बिल्कुल है, ये तो हमको देखते ही पता चल रहा है, कैपिटल बी हमने यूज किया हुआ है तो हमको पता चल गया ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो इसका मतलब मेरा एजर्शन स्टेटमेंट तो गलत है, बट रीजन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, सब लोग फटाफट से मेरे को कॉमेंट में बता देंगे, ऑप्शन डी, एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। देखो वेरी इजी, बहुत इजी है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको घुमा देंगे, जितना पढ़ा है उतना अच्छे से अगर आप कर लोगे तो इसीलिए टैप एंड टेस्ट जाके प्रैक्टिस करना है। हर वेराइटी का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो जब एग्जाम में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने प्रैक्टिस कर ही लिया था। तो बहुत ईजिली आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल चैट में हमें पूछ सकते हैं। आस्क इट का फीचर आपके लिए अवेलेबल है, जो भी डाउट है वहाँ पे पूछो। बाकी हमसे भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। चलो अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में ना जो आपका क्रोमोसोम वाला है, ह्यूमन वाला, उस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। या तो वो MCQ के फॉर्मेट में आ जाएगा या फिर 2 नंबर 3 नंबर में आ जाएगा, वो सबसे ईजी नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक NCERT की ना लाइन है जिसको बच्चे अधिकतर मिस कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। वो है एनवायरनमेंट जिन ऑर्गेनिजम्स का सेक्स डिटरमाइंड होता है। तो ये एक लाइन लिखी है, लेकिन इसके ऊपर ना क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसलिए मैंने ये ज़रूर डाला है प्रैक्टिस कराने के लिए कि अगर आप भूल भी जाओ, लाइन मिस भी कर दो, तो यहाँ पे आप देख के उसको सॉल्व कर लो कि एग्जाम में आ जाए तो घबराओ नहीं कि भाई हमने तो एनवायरनमेंट वाला पढ़ा नहीं, NCERT की लाइन है। तो क्या कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट इन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम पे नहीं डिपेंडेंट करता कि उनका सेक्स क्या होगा, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। कैसे, उसको समझते हैं। चलो इसका आंसर भी बताऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें टर्टल्स की कहानी बताती हूँ।
टर्टल्स जो होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि जहाँ वो एग ले कर रहे हैं उस रेत पे, आपको पता है रेप्टाइल्स होते हैं ये, ठीक है। तो टर्टल्स जो हैं जब रेत पे एग्स ले करते हैं तो उस रेत का, उस जो मिट्टी जहाँ पे वो एग ले कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि जो बेबी टर्टल होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर तो टेम्परेचर, एक रेंज होती है 29 डिग्री लगा लो, उससे कम होता है 29-30 डिग्री से, तो मतलब बोल सकते हो जब रेत जो है ठंडी, आप बोल सकते हो लोअर टेम्परेचर होगा, तब वो एग जब हैच होगा तो उसमें से मेल निकलेगा। और अगर जो रेत होगी वो वार्म होगी, गर्म होगी, उसका टेम्परेचर एक अंदाजा ले 29-30 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो वो जब एग हैच होगा तो उसमें से फीमेल निकलेगी। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब टर्टल हमें पता है रेप्टाइल है, तो इसलिए हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको सब अच्छे से ध्यान से समझ लें। इस पे क्वेश्चन कई बार आया, बच्चे सोचते हैं अरे बाहर से आ गए, बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, बट आप मिस कर देते हो। बट कोई बात नहीं, हमने इसको सॉल्व कर लिया। और भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा टैप एंड टेस्ट में, तो कर लेना, ये भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। देखो ये मैं सब बच्चों से बोलती हूँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इजीएस्ट नंबर है। इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, और सबसे इजी नंबर है इसको, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है कि विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल। अब इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा कि भाई मेल कौन सा होगा, फीमेल कौन सा होगा, या मेल में कौन से क्रोमोसोम दिखेंगे, अलग अलग तरीका है। या फिर अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आपको सीधा बोल देंगे कि ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। तो उसमें आपको कहानी लिखने की बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आपको फ्लो चार्ट बनाना है, जो अभी हम क्रॉसिंग देख रहे थे ना, जितना हमने करा है कि पेरेंट क्या होगा, फिर गेमीट क्या बनेगा, फिर प्रोजेनी क्या बनेगी, वो क्रॉस करके दिखाना है। बस वो क्रॉस आपने कर दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैंने बताया ना, इजीएस्ट, फटाफट से हो जाता है और नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम कितने होते हैं, उसमें से सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो देखो ह्यूमंस में आप सबको पता है टोटल 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 जो आपके पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, उसमें आपके 22 होते हैं ऑटोसोम्स, यानी वो वाले क्रोमोसोम्स जो आपके बॉडी के जितने भी बाकी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कोडिंग करते हैं। कोड ही तो है ना ये। और एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। तो क्रोमोसोम अगर तो एक्स और एक्स होता है तो उसको हम फीमेल बोलते हैं, ठीक है। और मेल में एक्स और वाई यानी अलग तरीके का हेट्रोगैमस कंडीशन होती है ह्यूमंस में, मेल्स के अंदर। इसीलिए मेल्स डिटरमाइन भी करते हैं कि जो भी उनकी प्रोजेनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास ही अलग अलग क्रोमोसोम है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। फीमेल्स के पास तो है ही एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता है कि जो उनकी आगे की प्रोजेनी होगी, जो चाइल्ड होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। तो अब ये हम करते कैसे है, देखो इसको, ये आप सब क्रॉस को अच्छे से देख लो, क्वेश्चन आएगा तो सेम ये बना कर आना है, ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन जो है उस पे एक मेल होगा, फादर आप बोल सकते हो, ठीक है, और आप क्रॉस कराते हो मदर यानी फीमेल। अब देखो फिर हम दूसरा बनाएंगे कि गेमीट क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसा भी क्वेश्चन आएगा, दोनों का आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कैसे करके आना है। तो यहाँ पे गेमीट्स आपके एक्स बन सकता है या वाई बन सकता है। तो जो स्पर्म फॉर्म होगा मेल में, या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम आएगा, क्योंकि आपको याद है ना गेमीट्स में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो मेल्स में जो गेमीट है, स्पर्म है, उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। ऐसे ही जो फीमेल है उसके एग में तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की ही पॉसिबिलिटी है। अब इसको या तो आप पन्नेट क्रॉस की तरह कर सकते हो या सिंपल ऐसे क्रॉस, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो जब मैं इसकी क्रॉसिंग करती हूँ, पन्नेट क्रॉस की तरह भी हम इसको देख सकते हैं। तो हमने इसकी जब क्रॉसिंग बनाई तो हमें क्या दिखेगा, तो यहाँ पे जो आपके गेमीट्स हैं, मेल के एक्स और वाई, फीमेल के एक्स और एक्स। तो जब अगर एक्स वाला जो मेल क्रोमोसोम है वो एग से फर्टिलाइज करेगा तो हमें बेबी गर्ल देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर वाई वाला जो स्पर्म है मेल का, वो एक्स ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ओवम के पास तो एक्स ही है, तो हमें बॉय देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एक्स वाई है मेल और एक्स एक्स है फीमेल। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल, एक्स वाई। अगर फीमेल होता तो हम एक्स एक्स कह देते।
ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करी है। अब बाकी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं हमने टैप एंड टेस्ट में डाले हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा उसको प्रैक्टिस कर लेना, आपका पूरा हेरिडिटी चैप्टर हो जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जिनको भी हेरिडिटी चैप्टर रिवाइज करना है, ये कुछ क्वेश्चन से उनको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी टैप एंड टेस्ट से पूरा का पूरा चैप्टर आपका डन हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स की जो ऐप है उस पर आप आस्क इट का फीचर यूज करो, और हम आपके यहाँ पे है ही सेवा में, कमेंट में डालो भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और हम उस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।